ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके YouTube चैनल जीवन अमृत पर हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं आपको विजय एकादशी से जुड़ी समस्त जानकारी आपको दूंगी, जिसमें व्रत, मुहूर्त, तिथि, पारण का समय सब कुछ सम्मिलित होगा। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। हिंदू कैलेंडर के हर महीने में 2 बार एकादशी व्रत किया जाता है। इस तरह एक साल में कुल 24 एकादशी व्रत किए जाते हैं। इस क्रम में फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजया एकादशी कहते हैं। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व है। इस तिथि के स्वामी भगवान विष्णु हैं, इसलिए इस दिन व्रत उपवास विशेष रूप से रखा जाता है। एक साल में कुल 24 एकादशी आती हैं। इन सभी के नाम, महत्व और कथाएं अलग अलग है। पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को विजया एकादशी कहते हैं। इस बार विजया एकादशी का व्रत मार्च 2024 में किया जाएगा। आइए आगे मैं आपको बताती हूँ एकादशी व्रत की सही डेट, पूजा विधि, मंत्र, कथा, महत्व सहित पूरी डिटेल्स। तो चलिए शुरू करते हैं। पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि, कृष्ण पक्ष एकादशी तिथि 6 मार्च बुधवार की सुबह 6:31 से 7 मार्च गुरुवार की सुबह 4:14 तक रहेगी। क्योंकि एकादशी की तिथि का उदय 6 मार्च को होगा, इसलिए ये व्रत उसी दिन रखा जाएगा। इस दिन पूर्वाषाढ़ नक्षत्र होने से श्री वत्स श्री नाम का शुभ योग बनेगा, जिससे इस व्रत का महत्व और भी बढ़ जाएगा। विजया एकादशी व्रत में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इसके लिए शुभ मुहूर्त कुछ इस प्रकार से हैं। सुबह 6:47 से 8:15 तक, सुबह 8:15 से लेकर 9:42 तक, सुबह 11:10 से लेकर दोपहर 12:38 तक और फिर शाम को 5 बजे से लेकर 6:28 तक। विजया एकादशी व्रत के दूसरे दिन पारण किया जाता है, यानी विधि विधान से व्रत पूर्ण किया जाता है। विजया एकादशी व्रत का पारण 7 मार्च गुरुवार को किया जाएगा। पारण का शुभ मुहूर्त दोपहर 1:41 से 4:04 तक रहेगा। पारण करने से पहले ब्राह्मण को भोजन करवाएं और अपनी इच्छा अनुसार दान करें। इसके बाद ही स्वयं भोजन करें। तो आइए इस विधि में विजया एकादशी व्रत कैसे करते हैं उसे जानें। विजया एकादशी यानी 6 मार्च बुधवार की सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करें। इसके बाद हाथ में जल चावल लेकर व्रत पूजा का संकल्प लें। घर के किसी स्थान को साफ करें और इसके बाद ऊपर बताए गए किसी भी मुहूर्त में वहाँ बाजोट यानी कि पटिये पर भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें। सबसे पहले भगवान के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाएं, फूल चढ़ाएं, कुमकुम का तिलक करें। पूजा के दौरान भगवान के नाम मंत्र का जाप करें। इसके बाद चंदन, फूल, अबीर, गुलाल, रोली आदि चीज़ें एक एक करके भगवान को चढ़ाते रहें। अपनी इच्छा अनुसार मिठाई, फलों का भोग लगाएं। भोग में तुलसी के पत्ते जरूर डालें। इस प्रकार विधि विधान से पूजा करने के बाद अंत में भगवान विष्णु की आरती करें और प्रसाद भक्तों को बांट दें। दिन भर कुछ भी खाएं पिए नहीं। अगर संभव न हो तो एक समय फलाहार कर सकते हैं। इस तरह विजया एकादशी व्रत को पूर्ण करें। फिर भगवान विष्णु की व्रत कथा को कहें और फिर आरती करें। विजया एकादशी की कथा के अनुसार त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष का वनवास हो गया, तब वे श्री लक्ष्मण तथा सीता जी सहित पंचवटी में निवास करने लगे। वहां पर दुष्ट रावण ने जब सीता जी का हरण किया, तब इस समाचार से श्री रामचंद्र जी का तथा लक्ष्मण अत्यंत व्याकुल हुए और सीता जी की खोज में चल दिए। घूमते घूमते जब वे मरणासन जटायु के पास पहुंचे, तो जटायु उन्हें सीता जी का वृतांत सुनाकर स्वर्गलोक को चला गया। कुछ आगे जाकर उनकी सुग्रीव से मित्रता हुई और बाली का वध हुआ। हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी का पता लगाया और उनसे श्री रामचंद्र जी और सुग्रीव की मित्रता का वर्णन किया। वहां से लौटकर हनुमान जी ने भगवान राम के पास जाकर सब समाचार कहे। श्री रामचंद्र जी ने वानर सेना सहित सुग्रीव की संपत्ति से लंका को प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र से किनारे पहुँचे, तब उन्होंने मगरमच्छ आदि से युक्त उस अगाध समुद्र को देखकर लक्ष्मण जी से कहा
कि इस समुद्र को हम किस प्रकार से पार करेंगे। श्री लक्ष्मण ने कहा, हे पुराण पुरुषोत्तम, आप आदि पुरुष हैं, सब कुछ जानते हैं। यहाँ से आधा योजन दूर पर कुमारी द्वीप में वक्लालभ्य नामक के मुनि रहते हैं। उन्होंने अनेक ब्रह्मा देखे हैं। आप उनके पास जाकर इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी ने इस प्रकार के वचन कहे सुनकर श्री रामचंद्र जी श्री वकदालभ्य ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम करके बैठ गए। मुनि ने भी उनको मनुष्य रूप धारण किए हुए पुराण पुरुषोत्तम समझकर उनसे पूछा कि हे राम, आपका आना कैसे हुआ। रामचंद्र जी कहने लगी कि हे ऋषि, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने के लिए लंका जा रहा हूँ। आप कृपा करके समुद्र पार करने का कोई उपाय बतलाइए। मैं इसी कारण आपके पास आया हूँ। वकदालभ्य ऋषि बोले कि हे राम, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का उत्तम व्रत करने से निश्चय ही आपकी विजय होगी। साथ ही आप समुद्र भी अवश्य पार कर लेंगे। हे राम, यदि तुम भी इस व्रत को सेनापतियों सहित करोगे तो तुम्हारी विजय अवश्य होगी। अतः हे राजन, जो कोई मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करेगा, दोनों लोकों में उसकी अवश्य विजय होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा कि हे पुत्र, जो कोई इस व्रत के महात्म्य को पढ़ता है या सुनता है, उसको वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस तरह रामचंद्र जी ने ऋषि के कथानुसार इस व्रत को किया और इसके प्रभाव से दैत्यों पर विजय पाई। कथा के उपरांत आप आरती करना बिल्कुल न भूलें। प्रसाद को खुद भी ग्रहण करें और बाकी लोगों में भी उसे बांटें। अगर आज की आपको जानकारी सब कुछ लगी हो और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। आने वाले दिनों में आपको देवी महात्म्य की भी कथा सुनने को मिलेगी। थैंक यू, कीप वॉचिंग।